छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, जिसके पास नौसेना उसका समुद्र, और इस सपने को हकीकत में बदला एक समंदर के शेर ने। जब मराठा साम्राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था, तब कान्होजी आंग्रे को स्वराज्य के नौसेना की कमान सौंपी गई। यहाँ से शुरू हुआ समंदर पर भगवे का राज। कोंकण के तट से लेकर गुजरात तक कान्होजी का ऐसा खौफ था कि विदेशी ताकतों को समंदर पार करने के लिए मराठों से इजाजत लेनी पड़ती थी। जंजीरेकर सिद्धि, जो खुद को समंदर का अजय योद्धा मानता था, उसे कान्होजी आंग्रे ने धूल चटा दी और उसकी नाक के नीचे कई किले फतेह किए। अंग्रेज, पुर्तगाली और डच, ये सभी कान्होजी को समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि कान्होजी ने उनकी गुलामी की जंजीरें काट दी थी। कान्होजी के बेड्ढे में ऐसे जहाज थे जो उथले समंदर में भी दुश्मनों के बड़े बड़े जहाजों को घेर लेते थे। कान्होजी ने विजयदुर्ग को अपना मुख्य केंद्र बनाया। इस किले की दीवारों से टकराकर अंग्रेजों के जहाज कई बार मिट्टी में मिल गए। गोरिल्ला वॉरफेयर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर पर भी संभव है। कान्होजी की खाड़ी युद्ध तकनीक के सामने विदेशी तोपें नाकाम साबित हुई। साहिबों के घमंड को चकनाचूर करते हुए कान्होजी ने मुंबई के करीब उनके कई महत्वपूर्ण जहाजों को जब्त कर लिया और उन्हें झुकने पर मजबूर किया। खांदेरी द्वीप पर अधिकार के लिए अंग्रेजों ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, पर कान्होजी की जिद के सामने उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। धुंध और संकरी खाड़ियों का फायदा उठाना कोई कान्होजी से सीखे। बड़ी बड़ी जहाजी टुकड़ियां उनके बिछाए जाल में फंस जाती थीं। कोंकण के कोली और भंडारी समाज को एक सूत्र में पिरोकर कान्होजी ने एक ऐसी शक्ति खड़ी की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हिला दिया। जब दुश्मन अकेले नहीं लड़ सके तो उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया, लेकिन कान्होजी आंग्रे को हराना उनके लिए एक सपना ही रहा। कान्होजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल राजनेता भी थे। उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के शासन में स्वराज्य को स्थिरता दी। अंग्रेजों की भारी गोलाबारी के बावजूद विजयदुर्ग की दीवारें नहीं हिली। कान्होजी ने दिखाया कि मराठा पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। अपने 31 साल के कारकिर्द में कान्होजी एक भी समुद्री युद्ध नहीं हारे। इतिहास में ऐसा योद्धा मिलना असंभव है। आज की भारतीय नौसेना भी कान्होजी आंग्रे के शौर्य से प्रेरणा लेती है। वे स्वराज्य के नौसेना के सच्चे शिल्पकार थे। कान्होजी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोंकण की लहरों में उनकी दहाड़ आज भी सुनाई देती है। इतिहास के इन पन्नों को जिंदा रखने के लिए किरण पवार को सब्सक्राइब करें और इस गाथा को शेयर करें। जय शिवराय, जय कान्होजी आंग्रे।